चिड़िया की अपनी कोई संतान न थी। उसको एक अंडा मिलता है। लावारिस चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। अरे पता नहीं कि ये अंडा किस पक्षी का है। इस पक्षी का अंडा है जो वो पक्षी पता नहीं कौन है और वो अपने अंडे को कितना याद करता है। ऐसे ही चिड़िया फिर सो जाती है और सुबह का सवेर निकल आता है। कुछ दिन बीतते हैं और अंडा फूट जाता है। उसमें से एक सुंदर बच्चा चिड़ा बाहर आता है। अरे मेरा बेटा, आपका स्वागत है इस दुनिया में। मैं आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ। ऐसे ही चिड़िया कहती है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दे दे। मैंने भोजन करना है। मैं कितने ही दिनों से अंडे को तोड़ रहा था और आज जाकर ये अंडा टूटा है। ऐसे छोटा चिड़िया का बेटा कहता है, अरे मेरे सुंदर बच्चे, मैंने आपके लिए कितने ही दिनों से भोजन इकट्ठा किया हुआ है। मामा मामा ये भोजन मुझे दे दे। फिर ऐसे ही माँ चिड़िया वो भोजन छोटे चिड़े को दे देती है। वो स्वादिष्ट भोजन कर लेता है और भोजन करता ही वो वहीं पर सो जाता है। अरे अगर इसको पता चल गया कि इसकी मैं असल माँ नहीं हूँ तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। और वो दुष्ट कव्वी और कौवा तो बहुत ही चालाक है, जिनको सिर्फ पता है कि ये मेरा अपना अंडा नहीं था। अगर उन्होंने मेरे बच्चे को बता दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा। ऐसे ही सुबह चिड़िया उन दुष्ट कौवों के पास जाती है। वो बहुत ही चालाक कौवे थे। अरे भाई चिड़िया, कैसे आना हुआ? इतने दिनों के बाद आई हो। अरे कवि और कव्वे, मेरे वो जो अंडा है उसमें से एक सुंदर बच्चा बाहर आ गया है। अरे अरे चिड़िया, वो अंडा किसका था? अरे कवि बहन, वो अंडा एक चिड़िया की ही था। वो अंडे में से एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा बाहर आया है। वो मुझे अपनी माँ कह रहा है। आपसे विनती है कि आप कुछ ना बताना किसी को। अरे अरे चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, हम किसी को नहीं बताते। अरे अरे गौरी बहन, आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो ये बात कही मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। सिर्फ आपके अलावा किसी को नहीं पता उन अंडों के बारे में। ऐसे ही चिड़िया कहकर फिर अपने घर चली जाती है और कौवे तो दुष्ट थे। हा हा हा। अरे अरे गौरी मेरी पत्नी, अब देखना इस चिड़िया को हम कैसा सबक सिखाते हैं। अरे कालू जी, क्या करने वाले हो? बस गौरी, तुम देखती जाओ कि क्या करता हूँ मैं। ऐसे ही दिन ब दिन चिड़िया अपने बच्चे को खूब और स्वादिष्ट फल लाकर दे रही। अब बच्चा उड़ने काबिल हो गया था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को उड़ान बढ़ना सिखाती, शिकार करना सिखाती, भोजन ढूंढना सिखाती। कुछ दिन बीत जाते, वो छोटा बच्चा चिड़िया का अपनी माँ से भी तेज उड़ना सीख गया था। ऐसे ही मामा चिड़िया अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती है और दुष्ट कौवे एक दिन चिड़िया के घर पर दस्तक देते। चिड़िया चिड़िया, कैसी हो चिड़िया? तुमने कभी चक्कर नहीं लगाया? अरे आओ कौवे भाई, कैसे आना हुआ? अरे चिड़िया, बस वैसे ही बोला कि पास से गुजर रहे हैं, चक्कर ही लगा जाए। अरे आपने अच्छा किया है, आप जो दोनों आ गए। अरे अरे चिड़िया, हमें आपसे काम है। ऐसे ही चिड़िया आगे बढ़ती है। चिड़िया चिड़िया, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना पता चले, सुबह रोजाना हमारे घोंसले में स्वादिष्ट फल रख के जाना। अरे ये क्या कह रहे हैं आप कौवे भाई? आप पागल तो नहीं हो गई? पहले आपने ये नहीं कहा। अरे चिड़िया चुप कर जा, नहीं तो तेरे बेटे को बता दूंगा कि तू उसकी असल माँ नहीं है। इसलिए अपनी अगर चाहती है इज्जत तो मुझे रोजाना खाना दे के जाया करना। ऐसे ही दुष्ट कौवे फिर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, कौवा अंकल और कौवी आंटी क्या कह रहे थे? अरे मेरा बेटा कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त हैं। अरे कालू, वाह वाह, आप तो बहुत ही समझदार हो। आपने ऐसा काम किया कि ना हमें खाना ढूंढने की चिंता, ना हमें खाना लाने की।
ایسے ہی کچھ دن بیتتے ہیں اور چڑیا روزانہ سوادشٹ پھل کوں کے گھر دے کر آتی ہے، اور چڑیا کوں کے گھر پہلے دیتی سوادشٹ پھل اور پھر چڑیا اپنے گھر جاتی تھی۔ ارے میرا بیٹا، آپ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار ہو چکے ہو۔ مما میں بہت ہی سمجھدار ہوں اور آپ میری ماں سب سے سمجھدار ہے، میں آپ کے بنا کبھی نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی چڑیا کا بچہ کہتا ہے، چڑیا کو بہت ہی زیادہ پیار آتا ہے۔ ارے ہاں میرا بیٹا، میں بھی آپ کے بنا کبھی نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی ماں بیٹا باتیں کرتے ہیں، کچھ دن بیت جاتے ہیں اور دشت کوے دوبارہ سے چڑیا کے گھر آتے ہیں۔ ارے کووں، تم لوگ پھر آ گئے، میں آپ کو روزانہ کھانا دے آتی ہوں۔ چڑیا میری بات سنو، آج بات کھانے کی نہیں ہے، ذرا آرام سے بات کرو۔ مما یہ آنٹی کوی اتنی غصے میں کیوں ہے؟ ارے کچھ نہیں میرا بیٹا، یہ میری پرانی سہیلی ہے اور مجھ سے مذاق کرتی ہے۔ ایسے ہی چھوٹا بیٹا چڑیا کا کہتا ہے کہ ماما میں دوسرے دوست کو ملنے جا رہا ہوں دوسری دشا میں۔ ایسے ہی چڑیا کا بیٹا جاتا ہے دوست کو ملنے، پر وہ دوست کو ملنے نہ گیا تھا، وہ ایک جھاڑیوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے اور اپنے ماں کی اور کووں کی باتیں سنتا ہے، اور کوے چڑیا کو کہتے ہیں، چڑیا تم نے آج ہمارا گھونسلہ مرمت کرنا ہے اور ہمیں اونچی پہاڑی کے ساتھ جو درخت ہے اس پہ گھونسلہ بنا کر دینا ہے شام تک۔ اگر تم نے نہ بنایا تو ہم تمہارے بیٹے کو سب بتا دیں گے۔ ارے کووں، کیا کہہ رہی ہو؟ میں آپ کے لیے بھوجن تلاش کروں یا آپ کا گھونسلہ بناؤں؟ اور چپ کر چھوٹی چڑیا، جو کچھ کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے رات تک، نہیں تو تمہارے بیٹے کو سب بتا دیں گے کہ تم اس کی اصل ماں نہیں ہو۔ ایسے ہی بیٹا چڑیا رونے لگتا ہے، مما آپ میری ماں ہو نا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، چلو دشت کووں یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ایسے ہی جب چھوٹا بچہ چڑیا کا بات کرتا ہے تو چڑیا بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساری بات چھوٹے چڑے کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ کووں کو بھگا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، جتنا ملے ہمیں اتنے میں ہی گزارا کرنا چاہیے، یہ نہ ہو جو ہمیں مل رہا ہے اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔